नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरित मानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जो गुणों को आपका, जो किसी मनुष्य में विशेष गुण है वो रघुनाथ जी का समझता है, और दोषों को अपना, अगर किसी में कोई बुराई है तो उनको, बुराई को अपना समझता है, लेकिन अच्छाई को श्री राम जी की देन बताता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है। अर्थात वह है मनुष्य जिसको सब प्रकार से श्री रघुनाथ जी का ही भरोसा है, और राम भगत जिसे प्यारे लगते हैं, अपने अलावा जिस प्रकार वो राम से प्यार करता है उसी प्रकार जो दूसरे राम से प्यार करते हैं वही उसको प्यारे लगते हैं। उसके हृदय में आपका सीता सहित निवास कीजिए। यह वचन कब आया? जब रघुनाथ जी जानकी जी और लक्ष्मण जी भाई के साथ वनवास में चले गए और उन्होंने मुनि से रहने के लिए स्थान पूछा। उसी प्रसंग में हम चल रहे हैं। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। अर्थात आप उसके हृदय में रहिए, जिसको न जाति से प्यार है, न पाति से, न धन से, न धर्म से, न बड़ाई से, और न परिवार से, और न सुख देने वाले घर से, जो सबको छोड़कर श्री राम जी को अपने हृदय में धारण किए रहता है। हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। परमात्मा ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, वह मनुष्य जिसकी दृष्टि में स्वर्ग नरक और मोक्ष सारे समान है, कुछ भी उसको प्राप्त हो, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, क्योंकि स्वर्ग भी आपका है, नरक भी आपका है, मोक्ष भी आपका है। इसीलिए वो सिर्फ आपको धनुष धारण किए हुए देखता है। जहां सारी जगह आप दिखाई देते हैं, वो इन चीजों को स्वर्ग नरक की परवाह नहीं करता। और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है। अर्थात वो जो संसार में किसी लालसा के कारण नहीं रह रहा, वो सिर्फ आपका प्यार चाहता है, चाहे उसका जीवन कैसा भी दुख से भरा हो। आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। ऐसे ही व्यक्ति के मन में परमात्मा रघुनाथ जी ही निवास करते हैं। वह आपका अपना घर है। यही ऐसा ही हृदय, ऐसा ही मन, ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा का सबसे पवित्र घर है, और परमात्मा इसको पसंद करता है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखलाए। उनके प्रेम पूर्वक वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूं, निवास स्थान बताता हूं। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत, सुंदर वन और हाथी, सिंह, हिरण, पक्षियों का विहार स्थल है। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मदांकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाइन के रूप में है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग तप और जप करते हुए शरीर कसते हैं। हे राम जी चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट को अपरिमित जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित
दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब वही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यक्षा अर्थात डोरी है और श्रम, दम, दान और बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई, मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा के मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। जो एक परमात्मा को 2 में देखता है वो अंधा देखता नहीं है। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उसका सारा धरती पर जो ज्ञान है शास्त्रों, अलग अलग शास्त्रों में बिखरा हुआ, चाहे वो वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो, तौरात हो, इंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो या और भी कोई अन्य, जो उसी परमात्मा की ओर ले जा रहा है। क्योंकि सारे जितने भी नबी हुए हैं वो एक परमात्मा का ज्ञान लेके आए थे। वो पूरे संसार के लोगों के लिए था। कोई कहता है कि ये मेरा, ऐसा नहीं है। जो इस तरह से देखता है वो तफरका डालने का काम करता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।